जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि जो भी हाई स्कूल के बोर्ड के एग्ज़ाम वाले लड़के हैं, जो भी लोग हैं आप लोग, ठीक है, उनको सबसे पहले दिमाग में यही डाउट भरा गया है कि 30% की कटौती किया गया सिलेबस में। ज़्यादा बच्चों की डाउट है, ठीक है, कि 30% का सिलेबस कट गया है बाबू सर, 30% कट गया है। अरे बाबा, 30% कटने का मतलब कि चैप्टर में तोड़ी नहीं दिया गया है। तूफान आया, थोड़ा सा मड़ई टाटी उड़ा के लेके चला गया, पूरा घर नहीं उधिया ले गया। ऐसा ही 30% काटने का मतलब कि पूर्ण रूप से नहीं काटा गया आपका, ठीक है। अब क्या क्या काटा गया है, तो इसको समझने के लिए पूरी आप वीडियो को देखिए, पहले ध्यान से समझिएगा। ये देखिए 2022 की है, यूपी बोर्ड 2022। 2019 में या 20 में, तो 20 में 21 तो उड़िए गया है 20 वाला, कहें कि वो तो लॉकडाउन लगा था। यूपी बोर्ड, ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए यह अरिहंत की है, बढ़िया है। आप सबसे पहले अंदर के बारे में इसके जानते हैं। अवतार नाम एक नई सोच के साथ, किसके साथ? नई सोच के साथ। क्लास 10 थोड़ा सा देखिएगा, कक्षा 10 की है। एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न, मैंने जो भी एनसीईआरटी सरकारी बुक है उस पर आधारित प्रश्न ये वाला है, बुक सीरीज है, ठीक है। एनसीईआरटी थ्योरी का फास्ट ट्रैक रिवीजन है। एनसीईआरटी व एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं। 2020 तक के कोई बोर्ड प्रश्न व अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब 2020 से पहले जितना एग्जाम हुए होंगे उन सब का यहाँ पे क्या है, हाई स्कूल के जो भी, मैंने प्रैक्टिस सेट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए बड़ा आपको सुविधा दे दिया। नवीनतम पैटर्न पर आधारित 3 गो मॉडल पेपर दिया है, ठीक है। अब समझिएगा, थोड़ा सा इसके अंदर चलते हैं। ये तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल फालतू का डिवीजन किया है, इन्हें समझिएगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं, देखिएगा 2021 और 22 के लिए पाठ्यक्रम से हटाए गए कौन कौन छटौती किया गया है, अध्याय व टॉपिक। कौन सा पठवे मैंने घर में उड़ा दिया गया है, और कौन सा दीवार थोड़ा सा ढहा है, कौन सा प्लान उजड़ा है, ये आपको देखना है, ठीक है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे इकाई नंबर 2, ठीक है, इकाई नंबर एक, मैंने इकाई नंबर 1 से कोनो छटौती नहीं है, वो पूरा का पूरा पढ़ना आपको, ठीक है। इकाई नंबर 2 से आपको क्या पढ़ना है? बहुपद, ठीक है। बहुपद की परिभाषा क्या होता है कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशियों का घातांक धनात्मक पूर्णांक हो, पदों की संख्या निश्चित हो, और जो चर राशियों का जो गुणांक होता है वो वास्तविक संख्या होना चाहिए आपको, ठीक है। ये बहुपद, और बहुपद में कौन कौन सा टॉपिक छाट दिया गया है, तो देखिए बहुपद के शून्यक आपको नहीं पढ़ना है, ये 9 वाले पढ़ लेते हैं, ठीक है। द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, माने जो द्विघात बहुपद के गुणांक होते हैं, गुणांक माने अल्फा बीटा, और शून्यांकों के मध्य, इनके मध्य संबंध जो पढ़ना है ये आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। वास्तविक गुणांक वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, ठीक है। ये सब आपको नहीं पढ़ना है, इसमें ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक, ध्यान से, ठीक है। तो इनमें से ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। अगला है जो वह समांतर श्रेणी। अगला क्या है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब कि इस देखिए ये निकला है, पैदा कहाँ से हुआ है? अनुक्रम से। जैसे आप लोग के मम्मी पापा का नाम होता है ना, जोड़ के देते हैं, ऐसे ही अनुक्रम से निकला है। एगो समांतर श्रेणी होता है, एगो गुणोत्तर श्रेणी। इसको एपी से दिखाते हैं समांतर श्रेणी को, है के जीपी से, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में क्या नहीं पढ़ना है कि समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति, माने जो प्रूफ होता है, nवां पद का जो फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू में d, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, ठीक, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। एस एन इजकल टू होता है n/2 कोष्ट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो बबुआ है दोनों की उत्पत्ति तो नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। अब अगला क्या नहीं पढ़ना है आपका? अगला जो है, अगला क्या नहीं पढ़ना है आपको? वृत्त, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। वृत्त में जो भी टॉपिक है आपकी स्पर्श रेखा नहीं पढ़, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जो छू के निकले, ठीक है, उसको स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श बिंदु ऐसा बिंदु जो क्या हो, जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श करती है उसी को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो इसमें वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती हैं, ये सब नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है।
किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। माने जैसे मान लीजिए कि किसी बाह्य बिंदु है, एगो वृत्त है, आई बिंदु है, तो एगो हेने स्पर्श रेखा है बिंदु से खींच दीजिए, एगो हेने से खींच दीजिए। इनकी लंबाइयों में संबंध आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में से कौन कौन सा नहीं पढ़ना है बबुआ? त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएँ माने हई सर्वसमीका के 3 गो होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर बराबर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपको नहीं पढ़ना है 3 ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग, माने कि इसका उपयोग कहाँ पे होगा? स्थापित करने का मतलब कि इसका प्रूफ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो बबुआ पढ़ना क्या क्या है? तो यहीं अगला है संशोधित पाठ्यक्रम, ठीक है। यहीं आपको मेन पढ़ना है। अब ध्यान से समझिएगा, संशोधित पाठ्यक्रम में क्या है आपका कि इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का जो घलुआ में होता है ना, कि वही सामान लेने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि तनी घलुआ ना देबो, तो वही वाला है, ठीक है। 70 अंक तो आपको पढ़ना है और 30 अंक घलुआ मिल जाएगा प्रैक्टिक, उसमें तो कोनो टेंशन ही नहीं है, पैसा दे करके 30 में 30 ले लेते हैं लोग, ठीक है। तो ए पद 30 पर विशेष है पद पहले ध्यान दीजिएगा, 30 में 30 पे, ठीक है तो देखना ही है आपको, ये तो पढ़ ही रहे हैं साल भर से। तो ये प्रोजेक्ट 30 अंक प्रोजेक्ट कार्य होगा जिसके लिए आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। अब समझिए कौन सा चैप्टर पढ़ना है? संख्या पद्धत, नंबर सिस्टम बोलते हैं, नंबर सिस्टम से 5 नंबर का आएगा बबुआ, ठीक है। बीजगणित, बीजगणित से कौन नंबर का आ जाएगा? 18 नंबर। इसमें द्विघात बहुपद, द्विघात समीकरण सब आ जाता है, ठीक है। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं जिसे, इससे कितने नंबर का आएगा आपका? 5 नंबर का, ठीक है। ज्यामिति से, ज्योमेट्री से माने कि जो भी ग्राफ और रेखा का जो भी ग्राफ वृत्त चाप ये सब खींचना होता है, ये कितने नंबर का आता है बबुआ? 12। तो मेन तो 18 नंबर है, ध्यान से दीजिएगा बीजगणित वाला, ठीक है। अभी ज्यामिति 12 नंबर का, ठीक। त्रिकोणमिति ढेर नहीं का आता है, 10 नंबर का आता है, कमे में है। छोटा सा टॉपिक है, बढ़िया है। मेंसुरेशन में जैसे बेलन, शंकु, ठीक है, आयत, ये सब पढ़ना है, तो इसके बारे में क्या है, कितना नंबर का आएगा? 10 नंबर का। ये भी आसान टॉपिक होता है। सांख्यिकी, ये भी कितने नंबर का आ जाता है? 10 नंबर का, ठीक है। अब बबुआ थोड़ा सा विशेष देख लेते हैं कि 10-10 नंबर जो भी आया है, 5 नंबर, 10 नंबर, इसमें से कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक। तो देखिएगा पढ़ना क्या क्या है आपका कि संख्या पद्धत, पहला टॉपिक क्या था आपका? संख्या पद्धत। संख्या पद्धत में से वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब वास्तविक संख्या में एगो होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और अंक गणित की आधारभूत परिमेय और उदाहरण समेत अप्रमेय संख्याएं, माने अप्रमेय संख्या प्रूफ करना, जैसे √3, √2, √3.5, ये जो सत्यापन, प्रमेय संख्याओं के शांत अशांत दशमलव के पदों में निरूपण, माने किसी भी प्रमेय संख्या को शांत दशमलव के रूप में और शांत दशमलव के रूप में निरूपण करना, ठीक है। ये आपको पढ़ेंगे तो कौन नंबर का मिल जाएगा? 5 नंबर का, ठीक है। अगला है बीजगणित, इनमें से कौन नंबर का आता है? 12 नंबर का, 18 नंबर, सॉरी 18 नंबर का, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, माने 2 गो चर वाले, चर का मतलब कि जो का मान बदल जाए, चर x और y, ये 2 गो चर हो जाए, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म और रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल, ग्राफ विधि भी पढ़ना है, जो ग्राफ आप लोग खींचते हैं वो भी पढ़ना है। एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, एक रैखिक समीकरण है तो उसको हल करने की कौन सी विधि पढ़ना है? बीजगणितीय विधि, ठीक है। ओकरी बाद होता है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और आपका बीजगुणन विधि, ये तीनों विधि आपको पढ़ना है, ठीक है। प्रतिस्थापन माने कि कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, ठीक है, किसी को पुट कर देते हैं। विलोपन का मतलब कि गुणांकों को बराबर करते हैं। बीजगुणन तो सीधा सीधा मान ही निकाल लेते हैं, ठीक है, एक ही फार्मूला होता है तो उसमें निकाल लेते हैं। 2 चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण, ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है। अब द्विघात समीकरण में आ जाते हैं बबुआ। द्विघात समीकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है? देखिए कुछ बच्चे बोलते हैं, बड़ा डाउट है कि द्विघात समीकरण नहीं है सिलेबस में, तो ध्यान से, ठीक है, घबरा जाएगा बबुआ। द्विघात समीकरण आपको पढ़ना है। द्विघात समीकरण में क्या नहीं पढ़ना था हमने वो आपको बता दिया है, ठीक है। द्विघात समीकरण में सब चीज़ पढ़ना है, कहीं भी नहीं ये नहीं लिखा है कुछ नहीं पढ़ना है। द्विघात मानक द्विघात समीकरण माने x² + bx + c, ये मानक रूप है, जहाँ पे मैंने हम कहेंगे x² + bx + c, ये मानेंगे द्विघात समीकरण, आप वो मानेंगे यही हमारे पहले जो भी पढ़े होंगे वो भी वही मान रहे होंगे, ठीक है, बाप दादा लोग जो भी। a ≠ 0 मैंने छोटा होता है, जो a होता है इसका मान 0 के बराबर नहीं होता है। अगर छोटा 0 हो गया
तो ये क्या बना देगा, द्विघात समीकरणों को द्विघात समीकरण बना, रैखिक समीकरण बना देगा। ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, द्विघात समीकरण केवल वास्तविक मूल द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बना करके। ठीक है, द्विघात सूत्रों द्वारा सॉल्व करना है, गुणनखंड द्वारा पूर्ण वर्ग बना करके। द्विघात समीकरण का विविधकर और उनके मूलों की प्रकृति, विविधकर को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको डी से दिखाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा, विविधकर हो गया। द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित प्रश्न, माने दिन प्रतिदिन का मतलब कि दैनिक जीवन में क्या आप उड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, फाइटाफाइटी कर रहे हैं, इसमें कहाँ द्विघात समीकरण लग रहा है, इस पे आधारित प्रश्न। ठीक है, अगला है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में आपको रेखा द्विविमीय पढ़ना है, माने 2D। क्या पढ़ना है आपको, 2D। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, आंतरिक विभाजन, त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद है ज्यामिति, माने ज्यामिति में क्या क्या, ज्योमेट्री बोलते हैं इंग्लिश में। त्रिभुज पढ़ना है आपको, त्रिभुजों में कौन कौन से त्रिभुज पढ़ना है, समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण प्रति उदाहरण। ठीक है, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजन करती है, प्रमेय है। ठीक है, तो ये सब को आपको पढ़ना है। दूसरा प्रमेय ये हो गया। ऐसे ही तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, ये सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अब ये हम पढ़ के नहीं सुनाते हैं, आप टॉपिक पढ़ाएंगे तभी वहीं पे समझाएंगे डायरेक्टली। सुनिएगा और आगे। रचनाएं, रचना का मतलब कि ये रचना नहीं करना है वेद व्यास और कवि जैसे, यहाँ पे ग्राफ खींचना है। ठीक है, रचना करना है। रचना का मतलब कि जो आप खींचेंगे उसको लिख देना, वही रचना कहलाता है। ठीक है, जैसे होता है ना कवियाँ रचते हैं, तो कवियाँ रचते क्या है, जैसे घटना घटता है उसी को रच देते हैं। ठीक है, जो भोजपुरिया वाले तो ढेर रचते हैं, गजबे खतरनाक खतरनाक रचते हैं। रचना है, यहाँ पे देखिएगा, दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना है, ये रचना आपको पढ़ना है। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा, माने एगो वृत्त है, अब बाहर एक कोनो बिंदु है, ए बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाएगी, ये आपको पढ़ना है। एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना, माने एक कोनो त्रिभुज है आ यही के रूप रंग में करिया है कि गोर है, इसी रूप रंग में एगो दूसरे त्रिभुज की रचना करना, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद त्रिकोणमिति में क्या पढ़ना है, आप त्रिकोणमिति का परिचय, में त्रिकोणमिति का परिचय, एक बारे में, एक खानदान के बारे में जानना। समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों की त्रिकोणमिति। ठीक है, अनुपात 0 और 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, माने 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इन सब के मान और उनके बीच संबंध, ये आपको पढ़ने हैं। ठीक है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण का मतलब कि जैसे पूरक कोण किसे कहते हैं, पूरक कोण होता है, समपूरक, एक पूरक कोण, एक समपूरक कोण, तो इसके अनुपात के बारे में पढ़ना है। जैसे 90 अंश माइनस थीटा, 180 अंश प्लस थीटा, इसके बारे में पढ़ना है। ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ऊंचाई और दूरी का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोनो चिमनी है, भाठापा वाली ईटा पत्थर जहाँ चिमनी बनता है। ठीक है, तो इमें मान लीजिए कि हेजा खड़ा है बबुआ, एगो लड़का है जैसे देखा था ऊँचे का एकदम झंडी लगा है, ये झंडी का देख रहा है, तो इसमें झंडी से यहाँ से बोल देगा कि यहाँ से जहाँ खड़ा है चिमनी की हाइट ज्ञात कीजिए, तो ये किस में पढ़ना है, ऊंचाई और दूरी में पढ़ना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं 30 अंश, 45 अंश। ये अवनमन कोण एक होता है, एक उन्नयन कोण होता है। अगर नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे ताक रहे हैं तो क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। ठीक है, मेंसुरेशन को देखते हैं। मेंसुरेशन में आपको क्या पढ़ना है, तो वृत्तों की वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, माने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड तथा वृत्त खंड के क्षेत्रफल, उपयुक्त समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, माने कि बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोले का आयतन, ये सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये टॉपिक में ये वाला। अगला दूसरा है, एक तरह के धात्विक ठोस को दूसरे में परिवर्तन करना। धात्विक ठोस का मतलब कि जैसे धातु मान लोहा, एक उस लोहा को पीट पाट करके, जैसे मान लीजिए टेढ़ सोज है, बकलोल जैसा ऐसा है टेढ़ सोज, आई के पीट पाट करके एकदम सोच साज बना दिए, तो ये क्या कहलाएगा, धात्विक ठोस को परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, नोच चोट के एकदम से चमोड़ ममोड़ के बना देना दूसरा, क्या जैसे देखते ही हैं आप लोग कबाड़ वाले जो बिटोर के ले जाते हैं लोहा, उसको चमोड़ ममोड़ के तोड़ ताड़ करके, और क्या होता है दूसरे रूप में परिवर्तित करिए। जैसे आप लोग गांव में भी देखे होंगे, हंसुआ हंसुआ सब पिटाने ले जाते हैं, तो आप ले एक छड़ लेके जाते हैं, पतला सा छड़ ऐसे लेके जाएंगे और उस छड़वा को पीट पाट के ससुर एकदम से बना देते हैं एकदम से हंसुआ।
खुरपी सब बना लेते हैं, ठीक है। तो ये ठोस का परिवर्तन, ठीक। सांख्यिकी, ये लास्ट आपका एक्सरसाइज है। सांख्यिकी में आपको क्या पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्य निकालना, माध्यिका निकालना तथा बहुलक। माध्य, माध्यिका और बहुलक और इनके बीच में संचयी बारंबारता ग्राफ, ये भी आपको पढ़ना है। प्रोजेक्ट वाले हैं 30 नंबर, ये सब आप लोग जानते हैं, एक बारे में टेंशन नहीं लेना है, पैसा दे दीजिएगा, 30 में 30 मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया है। आप ये आपके अंदर से डाउट खत्म हो गया कि 30% कटा है, कुछ नहीं कटा है, हर टॉपिक का तो पढ़ना ही है, सिर्फ छटैती कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सीरीज का पहला एक्सरसाइज स्टार्ट हो रहा है, देखिए वास्तविक संख्याएं। तो आप लोग इस सीरीज को जा करके अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, हर बुक सेंटर पे उपलब्ध होगा। अवतार की है, अच्छी बुक है। अब सबसे पहली बात कि पैसा का रुपया है, ये ध्यान तो पहले देखबे नहीं किया, सबसे पहले बकलोलवा पैसा देखते हैं, देखिएगा ई को रुपया का है 85 रुपये का, देखिए गजबे मज़ा है, 12 का 85 रुपया और 200 का 85 रुपया। ससुरा हमको यही नहीं समझ में आ रहा है कि लूट रहे हैं कि नोच रहे हैं आदमी को। 20% का 15% का छूट देते हैं, आपको 60-70 रुपये में पड़ जाएगा, ले लीजिएगा, बढ़िया है, ठीक है। अगर और अच्छी सीरीज आती है तो उस पर हम वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन अभी तक तो यही है, अच्छी हमको लगी है बुक, तो आप इसको देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर हाई स्कूल में पढ़ते हैं, एग्ज़ाम देना है बोर्ड के, हाई स्कूल बोर्ड का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, टेक केयर।